जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप, मैं हूं प्रफुल्ल। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। अमन चोपड़ा नाम तो आपने सुना ही होगा। पहले जी न्यूज में काम करते थे, अब न्यूज 18 में काम करते हैं। पहले एक ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट को डिलीट करते हैं। इस पूरी कहानी को, इस खबर को बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले चंद सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या पत्रकारों का काम आजकल हिंसा कराना भर रह गया है? क्या पत्रकारिता सिर्फ नफरत के पैमाने पर चलेगी? क्या पत्रकारों का काम हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पाटना, एक दीवार खड़ी करना रह गया है? पत्रकारों का काम सिर्फ सरकार का गुणगान करना है, या महंगाई बेरोजगारी पे भी बात करना? या पत्रकार आजकल अपनी नैतिक मूल्यों का यूं कहे कि हवन कर दिया है, भुला दिए हैं कि हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है? ये सवाल हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आप भी पूछिए अपने आसपास के पत्रकारों से कि पत्रकारिता का धर्म क्या होता है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मुख्य खबर पे कि खबर क्या है। दरअसल न्यूज 18 अंबानी का पैसा लगा है, अंबानी का चैनल है, लेकिन सिर्फ अंबानी का ही चैनल नहीं, बल्कि और भी कई मीडिया घराने हैं जो ऐसे कुकृत्य या कारनामे करते हैं। न्यूज 18 के अमन चोपड़ा है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट करने से पहले एक शो भी किया था। शो का नाम आपने देखा होगा, सुना होगा कि बुलडोजर नहीं झुकने देंगे। सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है? ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? आप फिर से सवाल को सुनिएगा। ये देखिए मूर्तियों को कैसे खंडित किया गया, कैसे खंडित किया गया है। 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने वाले गेट या मस्जिद के सामने बुलडोजर, 2 दिन पहले। आप समझिए, इन दोनों चीजों को लिंक करिएगा, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि 2 दिन पहले 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर, और अब 2 दिन बाद मंदिर पर बुलडोजर। क्या यह जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला? यानी बुलडोजर को हम नहीं रुकने देंगे, झुकने नहीं देंगे, और देश को भी झुकने नहीं देंगे। उस शो का थीम था अलवर के राजगढ़ में एक मंदिर को तोड़ दिया जाता है, शिव मंदिर को तोड़ा जाता है, तो मेन मुद्दा उसी पे बहस कराना था। अमन चोपड़ा जब ट्वीट करते हैं तो लिखते हैं कि महादेव पर बुलडोजर, जहांगीरपुरी का बदला, यानी हिंदू मंदिरों को तोड़कर हिसाब बराबर किया गया। मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं से हिसाब बराबर, यानी लेखा जोखा बराबर कर दिया गया। उसके बाद ये ट्वीट करके वो फंस जाते हैं। जब लोग उनकी खिंचाई करना शुरू कर देते हैं तो ट्वीट को झटपट डिलीट भी मार देते हैं, क्योंकि उनको तथ्य मालूम ही नहीं है, फैक्ट मालूम ही नहीं है कि अलवर की घटना, राजगढ़ की घटना और जहांगीरपुरी की घटना में 2 दिन का डिफरेंस होता है। तो हम आपके सामने फैक्ट रखेंगे कि आखिर ऐसे नफरती एंकर, ऐसे नफरती चिंटू, ऐसे दरबारी मीडिया, ऐसे गोदी घराने के पत्रकार आखिर देश में कराना क्या चाहते हैं, यह हम आपको अंत में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको अब ले चलते हैं फैक्ट पर। लेकिन उससे पहले भी आपको हम 1-2 ट्वीट और बताते हैं। रिपब्लिक भारत का 300 साल पुराना मंदिर अवैध या धरोहर, यह हेडलाइन होता है। इफ्तार का आयोजन, मंदिर में तोड़फोड़, यानी इफ्तार का आयोजन किया जाता है और मंदिर में तोड़फोड़ किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा आपको ट्वीट सुनाते हैं। पूछता है भारत का ये है, सेकुलर गैंग का सांप्रदायिक जहर, हिंदुओं को दबा रही कांग्रेस, राठौड़। ये ऐसे हेडलाइन चलते हैं
टैग चलते हैं कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो सेकुलर गैंग कहां है? इन सांप्रदायिकता का जहर है। तो जहर किसके जहन में है, ये आप खुद इनसे आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कौन लोग जहरीले भाषा बोल रहे हैं। खैर, अब आते हैं मंदिर पे कि 300 साल पुराना अगर मंदिर तोड़ा गया तो क्यों तोड़ा गया, उसको तोड़ने वाले कौन लोग हैं। तो दरअसल जिस कमेटी ने, जिस बोर्ड ने उस मंदिर को, उस शिव मंदिर को तोड़ने का फैसला लिया था, उसमें 35 लोग की मेंबरशिप है, 35 लोग उसके मेंबर है, जिसमें से 32 लोग भाजपा के हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मेयर भी हैं, और राजस्थान में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे बीजेपी का ही दबदबा है, यानी उसमें कांग्रेस का कहीं से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी तो बात साफ है, स्पष्ट है कि मंदिर को तोड़ने का अगर किसी ने आदेश दिया था तो किसने दिया था? बीजेपी के मेयर ने दिया होगा, बीजेपी के पार्षदों ने दिया होगा, बीजेपी के मेंबरान के द्वारा दिया गया है। लेकिन इसको अब बीजेपी विक्टिम कार्ड खेल रही है और कांग्रेस पे पूरा का पूरा ठीकरा अशोक गहलोत सरकार पे फोड़ दिया गया है। खैर, अब हम दूसरी आपको वीडियो सुना देते हैं, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी वीडियो है चित्रा त्रिपाठी, जाने माने एंकर आइन है आज तक की, वो फैक्ट के साथ बात कर रही है, उनकी बस वीडियो को आप सुनिए। और इस वक्त किसी खबर से जुड़ी हुई अहम जानकारी सामने आ रही है। अलवर के डीएम ने कहा है कि अलवर नगर पालिका की बैठक में सहमति से अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ था और मंदिर गिराने से पहले मूर्तियों को पंडितों ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। आपको बताते चले, अलवर नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है और गहलोत सरकार ने अलवर नगर पालिका से इस पूरे मामले में जवाब भी। तो सुना आपने, वो भी कह रही हैं कि अगर मंदिर को तोड़ा गया है तो उसमें अगर किसी का हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहां पे पार्षद हैं, मेयर हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये काम किसने किया? उन्होंने किया। लेकिन मेयर साहब क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनाते हैं, बताते हैं। खबर अब पूरे विस्तार से। 300 साल पुराने मंदिर को ढाए जाने पर मचा सियासी बवाल। राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा हमने नहीं तोड़ा। राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि हमने नहीं तोड़ा, लेकिन जब बोर्ड ने इस पे फैसला लिया तो उसमें जाकर पार्षद किसके थे? बीजेपी के थे। उसके बाद कहते हैं कि अलवर में एक मंदिर तोड़े जाने को लेकर उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर को गिराने के प्रस्ताव में राजगढ़ नगर पालिका का कोई भी हाथ नहीं है। सतीश गुलेरिया ने कहा कि मेरे और बोर्ड के खिलाफ आरोप निराधार है। बोर्ड ने कभी भी मंदिरों को गिराने को लेकर अपने प्रस्ताव में उल्लेखित नहीं किया। सब कुछ प्रशासन द्वारा किया गया है। कांग्रेस का राजगढ़ में कोई भी बोर्ड नहीं था, यह उनका हाथ है। यानी अब प्रशासन का भी कहना है कि प्रशासन ने भी अपने तरफ से कार्रवाई नहीं की, बल्कि बोर्ड की तरफ से हमें आदेश दिया गया, बोर्ड की तरफ से हमें चिट्ठी आई, बोर्ड की तरफ से जो उनके फैसले थे पारित किए गए थे, तब हमने ये कार्रवाई की। और उसके बाद सियासी बवाल मचता है। खैर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई चलाई जा रही है, जिसको लेकर अब तमाम अलग अलग राज्यों में इस तरह के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। जब बीजेपी घिर गई चारों तरफ से, तो गोदी घराने को बैठा दिया गया कि मंदिर तो तोड़ दिया गया, शिव मंदिर को, अब इस पे मिट्टी डालना है, इस पे कहते हैं लीपा पोती करना है। तो लीपा पोती करने का काम कौन लोग करेंगे? देश में हिंसा भड़काने का काम कौन लोग करेंगे? देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का कौन काम करेगा? देश में कुछ मुर्गे पकड़कर लड़ाने का काम कौन करेगा? वो गोदी एंकर एंकराइन करेंगे, चाटुकार और भांड पत्रकार करेंगे। यानी अब पत्रकारों का काम गुणगान करना है, पत्रकारों का काम इशारों पर पांव में घुंघरू बांधकर उमराव जान की तरह ताता थैया करना है, और बादशाह सलामत बैठकर उस पूरे नाच को, उस पूरे मुजरे का आनंद लेंगे। तो वही काम हो रहा है। तो स्टूडियो में बैठा दिया गया अमन चोपड़ा जैसे लोगों को, नाविका गौड़ जैसे लोगों को, सुशांत सिन्हा जैसे लोगों को, और भी कई जाने माने धुरंधर हैं जो मुर्गा लड़ाने में माहिर है। उसके बाद मुर्गा लड़ा तो लिए,
लेकिन फैक्ट पे बात नहीं करने की वजह से इनकी छीछी लेदर होने लगी, चिया लेदर होने लगा, लोग इनकी ही बखिया उधेड़ने लगे। तो इन्होंने झटपट अपना ट्वीट डिलीट किया। जब उन्होंने ट्वीट डिलीट किया तो कांग्रेस की तरफ से यानी राफेल गांधी 2 नाम का एक यूजर, एक ट्विटर अकाउंट है, उस पर लिखा जाता है कि ना कोई सफाई ना कोई माफी, चुपचाप जहरीला ट्वीट डिलीट कर दिया अमन चोपड़ा ने। लेकिन प्रोग्राम की क्लिप अभी भी यूट्यूब पर बाकी है। यानी अशोक गहलोत को अलवर में औरंगजेब बोला जा रहा था और कहा जा रहा था कि हिंदुओं से बदला लिया गया है। देखना यह कि पुलिस राजस्थान कब तक मुख्य दर्शक बनी रहती है। उसके बाद राफेल गांधी 2.0 से एक और ट्वीट किया जाता है। यह 1.5 फुट का सपोला खुलेआम दंगे भड़का रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, हालात काबू से बाहर होने का इंतजार है क्या? यानी राजस्थान पुलिस इस पे FIR करे। उसके बाद साक्षी जोशी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आपके राज्य में दंगे भड़काने की साजिश हो रही है। अंबानी के जूनियर कर्मचारियों की ऐसी नफरती कोशिशों पर कार्रवाई करने में आपको क्या दिक्कत है? अशोक गहलोत जी, अलवर पुलिस, क्या आपको यह सब दिख नहीं रहा है? यानी ये वो लोग हैं जो देश में भाईचारे को तोड़ने की सफल कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमानों को तलवारों के नोक पे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आने वाली नस्लों को बर्बाद और तबाह करने की कोशिश में लगे हैं। ये वो लोग हैं जो आने वाले कल को अंधकार में ढकेलने की कोशिश में हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमानों के बीच अपने फायदे के लिए जहर घोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान और कानून का सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। ये वो लोग हैं जो कानून को अपने अंगूठे के ठेंगे पे रखते हैं, जूती के नोक पे रखते हैं और स्टूडियो में बैठकर खुद को पत्रकार समझ देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो चंद पैसों के लिए चिक्खम चिल्ली करते हैं, चिल्लाते हैं, मुजरा डांस करते हैं। तो ये सब चीजों को लेकर राफेल गांधी 2.0 साक्षी जोशी ने ट्वीट कर अशोक गहलोत से, राजस्थान पुलिस से, अलवर पुलिस से ये कहा है कि आप मुख्य दर्शक बनकर कब तक ये सब चीजों को तमाशा देखेंगे? क्योंकि तमाशा देखने की आदत सी हो गई है। खून खराबा हो या कुछ भी हो, हम मुख्य दर्शक बने रहते हैं, तमाशा देखते हैं। और सबसे देश को नरक में डालने का अगर कोई काम कर रहा है तो मीडिया घराना कर रहा है, इसीलिए इन पे रोक लगनी चाहिए। तो खैर देखते रहिए कि ऐसे ऐसे नफरती चिंटू लोग क्या क्या करेंगे, कौन कौन से बेड़ा उठाएंगे, कैसे देश को बांटेंगे, कहां कहां से हिंदू मुस्लिम का एंगल लाएंगे। क्योंकि जिहाद कराना, दंगे भड़काना इनका अब मुख्य काम हो गया है। तो खैर बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही मीडिया घरानों की पोल खोलते रहेंगे, ऐसे ही नफरती चिंटुओं की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, उनकी असल हकीकत हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।